नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी का स्वागत है। आज हम शिव शंकर भोलेनाथ का पर्व मनाने जा रहे हैं, उनकी व्रत कथा करने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सोचा आपने, मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा आज हम करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान पूर्वक इसको श्रवण कीजिएगा और शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना होती है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का एक खास पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत से व्यक्ति को न सिर्फ अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि उसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान जैसी भावनाओं को रोकने में भी यह व्रत मदद करता है। जहां शिव के भक्त साल में एक बार बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं, वहीं भोलेनाथ की आराधना में प्रत्येक महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। यह दिन शिव जी के लिए बेहद खास है। इस दिन भगवान शिव के परिवार की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुए थे। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको इस व्रत कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। आइए अब मासिक शिवरात्रि की कथा करते हैं और कथा के अंत में व्रत की पूजा विधि बताई जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही पतंजा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है।
मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जैसा कि हमने कथा की शुरुआत में कहा था कि कथा के अंत में हम पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कथा का महत्व जान लेते हैं कि इस कथा का शिवरात्रि के व्रत का क्या महत्व है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक कुछ जगहों पर शिवरात्रि को शिवजी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसी महादेवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो गया। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन उपवास किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। ऐसी भी मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावट भी दूर होती है। जय शिव शंकर भोलेनाथ की। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि क्या है। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आइए अब इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव तथा उनके परिवार की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव जी की पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय फलाहार करें। शिवरात्रि व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि के बाद अपना व्रत खोलें। तो यहाँ पर संपन्न होती है हमारी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा, उसका महत्व और पूजा की विधि। इस तरह की व्रत कथाएं आगे भी चैनल पर आती रहेंगी। आप चैनल पर बने रहिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। इस समय चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है, आप वह भी अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।